नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिन का होगा। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में तो है ही, लेकिन उससे पहले ही हलचल तेज हो गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। शीतकालीन सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विपक्षी दल कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक की, जिसमें सरकार को सदन में घेरने की रणनीति तैयार की गई। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सत्र में प्रदेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसका फैसला कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही बैठक में पार्टी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी भी की है। सरकार जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन के उस पर सवालिया निशान है और सरकार की परफॉर्मेंस का भी सवाल है। तो पार्टी ने फैसला किया है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी है, सभी ने, डॉक्टर कादजान ने मूव किया, ये डॉक्टर कादजान ने मूव किया कि हम जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन जाएंगे। उसमें जो सारे मुद्दे हैं वो डिस्कस होंगे। इस सरकार का भी जो सवाल उठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने अब तक जवाब नहीं दिए, सारे सवाल। तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी भी पूरी तैयारी में है। सत्ता पक्ष का कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है और सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि विपक्ष को यही कहना चाहूंगा कि हमें सार्थक चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा विपक्ष और पक्ष दोनों को ही स्टेट के हित के बारे में बात करनी चाहिए। देखिए, सरकार की पूरी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डे 1 से ही जो हमने जो लोगों से वायदे किए थे, जो लोगों से कमिटमेंट की थी संकल्प पत्र के माध्यम से, उस पर लगातार सरकार अपना कार्य कर रही है। और शीतकालीन सत्र के अंदर जो भी कोई विपक्ष कोई मुद्दे उठाएगा, सवाल उठाएगा, तो हम उसका पूर्ण रूप से जवाब देंगे। और विपक्ष से भी कहना चाहूँगा कि एक सार्थक चर्चा जो है वो करनी हमें चाहिए बैठ करके सारे। और क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों का ही मेन जो हेतु जो होना चाहिए वो तो स्टेट का हित है। तो निश्चित रूप से हम तमाम सवालों का उनका जवाब देंगे। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने नजर आएंगे। विपक्ष अपने सवालों के साथ तैयार है और सत्ता पक्ष को जवाब देने होंगे। ऐसे में शीतकालीन सत्र के दौरान गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। सत्र की अवधि पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। 3 दिन का विधानसभा का शीतकालीन सत्र रहेगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की ओर से सत्र की अवधि को बढ़ाने को लेकर मांग जरूर रखी गई थी, लेकिन अब अंतिम मुहर बीएससी की बैठक के दौरान लगा दी गई है, जिसके अनुसार 3 दिन का शीतकालीन सत्र रहने वाला है। और ऐसे में कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरेगी, जिसको लेकर विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी भी पूरी तरह से तैयारी में नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि सत्ता पक्ष सभी जवाबों के साथ तैयार है और हर प्रश्न का उत्तर सरकार सत्र के दौरान देगी। सत्र की शुरुआत से पहले ही हलचल तेज हो गई है। अब सत्र की अवधि पर भी अंतिम फैसला सामने आ चुका है। 3 दिन का विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कही गई। कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 3 दिन का शीतकालीन सत्र रहने वाला है। बीएससी की बैठक में सत्र की अवधि पर आखिरी फैसला सामने आ चुका है, जिसके अनुसार 3 दिन सदन में चर्चा होगी। कई मुद्दों पर सरकार को कांग्रेस घेरने का काम करेगी। सदन में गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति पूरी कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार भी अपने जवाबों के साथ पूरी तरह से तैयार है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कही गई है। साथ ही कानून व्यवस्था का मुद्दा भी कांग्रेस की ओर से उठाया जा सकता है। खिलाड़ियों के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस सरकार को घेरने का काम कर सकती है। जल भराव को लेकर भी कांग्रेस
सत्ता पक्ष से कई प्रश्न दाग सकती है। अब ऐसे में सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार पूरी तरह से अपने जवाबों के साथ तैयार है और विपक्ष को उसके हर सवाल का जवाब सत्र के दौरान चर्चा में दिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी, तो साथ ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कही गई है। बैठक से पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन बीएससी की बैठक हुई और अब फैसला सामने आ चुका है। 3 दिन का शीतकालीन सत्र होगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि हमने सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी, तो वहीं अब कल से शीतकालीन सत्र शुरू होगा, 3 दिन तक चलेगा। चर्चा के दौरान कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम कांग्रेस करेगी। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कई मुद्दों पर सरकार को कांग्रेस घेरने का काम करेगी। कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। कांग्रेस कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करेगी। सरकार से सवालों को लेकर कांग्रेस पहले से ही पूरी तरह से तैयार है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। पंकज जी, अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है कांग्रेस की ओर से। नमस्कार भावना जी, आपके को नमस्कार सभी दर्शकों। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव वगैरह नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पर और बाकी विपक्षी दलों पर अविश्वास पहले से जताया। 3 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से, हरियाणा की जनता जनार्दन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने बनाई है। 3 बार तो जनता को पूर्ण भरोसा है। भरोसा नहीं है तो किसको नहीं? कांग्रेस के कुछ साथियों को भरोसा नहीं है। कांग्रेस के 33 विधायकों में से भी कुछ विधायकों को लगता है कि सरकार बिल्कुल ठीक तो नहीं है, क्योंकि वो भी तो इसी ईवीएम से, इसी वोटों से हरियाणा की जनता से चुने हुए हैं। तो वो लोग समझते हैं और जानते तो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी हैं, क्योंकि पहले कोई वोट चोरी की जिक्र नहीं होती थी, लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने कुछ करके जितनी भी चीजें आज तक उन्होंने दी वो सारी झूठ साबित। और जब सदन के अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उनके सारे सवालों का जवाब कर्म पर दे रहे थे, तो उन्होंने वाकआउट की कि भागे क्यों वहां से भगोड़ों की जैसे। तो कांग्रेस का विश्वास आज पूरा देश, पूरा हरियाणा, पूरे देश की जनता देख ही रही है। अगर इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाए तो ये कितना गलत है, क्योंकि उनके पास ना तो संख्या बल है, उनके पास विधायकों को उतना संख्या बल नहीं है कि वो उस मोशन को पास करवा पाए। तो जब उनके पास कुछ है नहीं तो सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने की और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो हम अध्यादेश लेके आना चाहते हैं, जो जनता की सेवा में अपने भाव के साथ काम करना चाहते हैं, उसमें रोड़ा हटाने का बहुत बड़ा प्रयास है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी या पूरी कांग्रेस जानती है कि हमारे पास विधायकों का पूर्ण बल नहीं है, संख्या बल में हम बहुत कम है, और भारतीय जनता पार्टी के पास 51 है कि 45 हमारे पास है और 3 नेता भी हमारे साथ 51 की संख्या है। इस ऐसे में उनका जो अविश्वास प्रस्ताव है वो पहले ही गिर जाएगा। लेकिन ऐसे ही भगवंत लेके आए लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ला करके खुद ही वोट करके मांगे। तो इनकी जो नीति है, इनकी जो काम करने की नीयत है, हरियाणा को पिछड़ा कर रखने की बातें हैं, अब हरियाणा की जनता पिछली 3 बार को जान चुकी है और आने वाले समय में भी इनको ऐसे ही धोबी पछाड़ हरियाणा की जनता लगाती रहेगी, क्योंकि जनता को इन पर अविश्वास है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या कांग्रेस को विश्वास या अविश्वास है तो इनके अंदर, खुद के अंदर है। इनके अंदर कैसे विश्वास है? कुमार शैलजा कुछ कहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कहेंगे, सुरजेवाला कुछ कहेंगे, दोनों कुछ कहेंगे, वीरेंद्र सिंह तोमर का कुछ कहेंगे तो इशारों कुछ कहेंगे, राव नरेंद्र कुछ अलग बात कहते हैं। इन सबके आपने अलग अलग नैरेटिव होते हैं। और जो आपने वोट चोरी का मुद्दा है उसको लेकर के हम पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी की बात करें, उन्होंने भी कहा है कि जो कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है ये बहुत गलत है, जनता में भ्रम फैलाने का काम है। ऐसे ही उमर अब्दुल्ला जो जेएनके की वजीर नवाज है, जिसको वहां की जनता ने बनाया है, उन्होंने भी कहा कि हमारे अलायंस का मुद्दा नहीं है, कांग्रेस का अपना नैरेटिव हो सकता है। यानी कि इनके जो साथी हैं वो भी ये जानते हैं कि बहुत गलत
सुंदर सुप्रिय सुमे जी। उन्होंने कहा कि अगर मैं 4 बार किसी ईवीएम से जीत के आई हूँ, इसी जनता से जीत के आई हूँ, अगर गलती है तो बोलेंगे से सबसे पहले इसको हम मैं भी गलत हुई। तो इनके जो साथी में जो सभा के दल है, जो साथी दल इंडिया लाइन के, वो भी आज राहुल गांधी पर सवाल ऐसे निशान उठा रहे हैं कि जो यादव इनके साथ नहीं है इस मुद्दे पर। जब बिहार में हार जाते हैं तो 35 साल से मैं राहुल गांधी जी से जितेंद्र सिंह हुड्डा साहब से या कांग्रेस का कोई साथी यहाँ बैठा हो, 35 साल से भैया कांग्रेस का बिहार के अंदर क्या हाल था, क्या जीते 6 जीते 9 जीते, आप कभी 10 का भाई का अपना आपके कानून क्या पिछले 35 साल से चोरी क्या हुआ है। ठीक है पंकज जी, एक बार जवाब ले लेते हैं। राय सिंह जी भी हमारे साथ कांग्रेस की ओर से। राय सिंह जी, चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, कहा जा रहा है संख्या बल तो आपके साथ है नहीं, अब आप क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार मेरे साथी ने बिहार तक की बात बताई, अरे पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार आपने लोकतंत्र को हड़प लिया, लूट लिया, किस प्रकार आपने चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर आपने 11 तारीख अक्टूबर को मतदान होता है और 10 तारीख तक आप महिलाओं के खाते में पैसे डालते हैं। इससे कहते हैं वोट चोरी। एक बात रही बात कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस की स्थिति देश में जनता के साथ है। जनता का मुद्दा कि किस प्रकार एक गरीब व्यक्ति को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से वोट का अधिकार दिया ताकि वह भी समाज में सम्मान और समान हिस्सा लेकर अपने लोकतंत्र की रक्षा में, अपनी व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में अपने हिस्सा दे सके। लेकिन किस प्रकार इन व्यापारियों की सरकार ने वोट चोरी लूट कर जनता के उस अधिकार को हड़पा है। तमाम मुद्दे देश के सामने गरजे हैं। हमारे जननायक राहुल गांधी बताया है देश को किस प्रकार चोरी और छीना-झोरी शासन करना चाहते हैं। हमने रामलीला मैदान में ऐलान किया है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती चाहिए। अब बात करते हरियाणा के अविश्वास प्रस्ताव पर। देखिए, इस प्रकार आपने देखा होगा जननायक राहुल गांधी जी ने हरियाणा को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तथ्य प्रमाण सब दिए थे। आज तक भी हमारे मुख्यमंत्री जी और इनके समक्ष कोई भी बड़ा नेता क्या किसी ने चुनाव आयोग के जो हमारे आरोप हैं खंडन किया है? क्या एक ब्राजील की स्वीटी मॉडल की सरकार जो बनी हरियाणा में है, क्या इस प्रकार से जब उन्होंने मतदान में एक व्यक्ति का एक मत होता है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों बार मत डाले गए। छोटे से मकान के अंदर 200, 500, 600 वोट, पूरे हरियाणा को आपने लूट लिया। अरे बात करते हैं जब जनता का विश्वास आपके साथ नहीं है, जब जन भावना अपने हिस्से की वोट चोरी होती देख रही है, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव केवल संख्या बल पर नहीं, जनता की भावनाओं के साथ भी जुड़ा होता है, क्योंकि विधानसभा जो है वो देश की सबसे बड़ी प्रदेश के अंदर पंचायत होती है और पंचायत में जनता की भावनाओं को उजागर करना विपक्ष का काम है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने जिस प्रकार बताया है कि हरियाणा के अंदर जो चारों तरफ माहौल बना हुआ है, हम उन सब मुद्दों को उठाएंगे। हम उठाएंगे कि किस प्रकार इन्होंने मनरेगा को नाम परिभाषित करके उसको अपमानित किया महात्मा गांधी जी के आदर्श को, वो हम मान लेते हैं कि इनकी हमेशा से शंका, दृष्टि और सोच जो है इनकी झूठ की लूट की रही है और संस्कारों को तोड़ने की रही है। लेकिन मनरेगा का जो गारंटी रोजगार कार्यक्रम था, उसमें 40 और 60 केंद्र और राज्य सरकार का जो इन्होंने हिस्सा दिया है, और उन दिनों में जब मजदूर को मजदूरी चाहिए, सरकार कोई गारंटी नहीं दी। ऐसे तमाम मुद्दे लेकर आएंगे। और किस प्रकार हरियाणा में देखा आपने कि खेलों के अंदर। ठीक है राय सिंह जी, इन तमाम सवालों को लेकर मैं पंकज जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले सत्र को लेकर जो अवधि है उस पर मुहर लग चुकी है। 3 दिन का सत्र रहने वाला है, आपका छोटा सा रिएक्शन उस पर। देखिए, 3 दिन का सत्र की अवधि है, लेकिन मुद्दे बहुत हैं। हरियाणा की जनता की भावनाओं को लेकर कांग्रेस के तमाम हमारे बड़े सभी विधायक जनता के साथ जुड़े हैं। धान घोटाला हो, चाहे एनसीआर का प्रदूषण हो, चाहे शिक्षा में जो नियुक्तियां की गई हैं उसके अंदर एक षड्यंत्र की बू आती है कि किस प्रकार इन्होंने मेधावी हरियाणा के युवाओं को बाहर रखा है। किस प्रकार जातिगत नफरत फैलाने वाले बीजेपी के विधायक आज सरेआम प्रदेश के अंदर हवा खराब करना चाहते हैं। इस प्रकार SYL के नाम पर जो केंद्र ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया केंद्र प्रदेश सरकार को, उस पर भाग खड़े हुए हैं। किस प्रकार चंडीगढ़ के सचिवालय को लेकर, किस प्रकार विधानसभा परिसर के निर्माण को लेकर
और लगातार जो बाहरी लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तमाम मुद्दे लेकर हम आएंगे। और हाँ, सबसे बड़ा जो धान घोटाला है प्रदेश के अंदर, कि पोर्टल खेलने वाली सरकार, इसको याद रखना चाहिए कि इन्होंने पोर्टल को कहा था कि भ्रष्टाचार कम होगा, टॉलरेंस 0 बताया था, लेकिन आज 6,000 करोड़ रुपए का एक रिकॉर्ड इन्होंने ठीक है। धान घोटाले में किया है। उन सब तमाम मुद्दों को लेकर आए, ठीक है राय जनता सिंह की जी, आवाज को उठाएंगे। ठीक है पंकज जी, तो पूरी रणनीति कांग्रेस की तैयार है और मुद्दों की भरमार भी है इस बार कांग्रेस के पास, सत्ता पक्ष कितना तैयार है? सत्ता पक्ष पूर्ण तरीके से तैयार है और आज शाम को विधायक दल की बैठक की है माननीय मुख्यमंत्री की सहमति के आवाज पर, और उसमें भी तमाम उनके मुद्दे हैं, उनका हमारा जो विभागों से सारी जानकारियां लेकर पूरी की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी है, हम इनके एक सवाल का जवाब देंगे। लेकिन राइट में से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वहां से सदन को छोड़कर भागे ना, वहां पर शीतकालीन सत्र जब हरियाणा की जनता के लिए हो, हरियाणा की एक आदमी की नागरिक की जब टक्कर लगी रहती तो आप लोग वहां करके ना भागें, क्योंकि आपका जो भागने का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हरियाणा की जनता ये देखती है कि कांग्रेस एक मुद्दा उठाया, लेकिन जब जवाब सुनने की बात है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह कहने की जो सदन के अंदर खड़े होकर के आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो आप लोग भाग खड़े होते हैं। तो आप लोग एक बार ये धैर्य रखकर अपने सवाल जरूर पूछें। आपको एक सवाल का जवाब सटीक तरीके से मिलेगा, तो मिलेगा। और क्या आपने पोर्टल को आपने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और आपके कुछ लोग इस पोर्टल को चुनाव के दौरान भी पोर्टल बंद कर देंगे कहा। हरियाणा की जनता ने आपको बंद कर दिया, लगातार 3 बार से 14 हो, 19 हो, 24 हो, और आने वाले आगे के चुनाव में भी आपको ये जनता ऐसे ही बंद रखेगी। हम जनता के वोट के माध्यम से जो बड़ी बड़ी लाइनें लगी थी, हमारे बुजुर्ग बैंकों में लगते थे, जाते थे, कंपनी में बैठते सारे 5-10 रुपए का भाड़ा लगाकर बैंकों में जाते थे, बैंकों के सर्वर ठप होते थे, जब बुजुर्ग हमारे वापस आते थे, इतना आनंद हमारे बुजुर्ग का होता था, घर बैठे पेंशन उनके खाते में टैक्स से आ जाती है। ये हमने किया। नए सिलेंडर की लाइन इतनी लंबी लगी कि घर घर जाकर सिलेंडर मिल रहा है, हमने वहां पर लाइनों को खत्म किया। हमने अपनी बहनों की जो आपकी लाइन लगी थी, जो इसी पेंशन को लेकर के आज घर बैठे पेंशन मिल जाती है। ऐसे सैकड़ों काम ऐसे हैं जो आज पोर्टल के माध्यम से घर बैठे, अब रजिस्ट्री भी ऑनलाइन कर दीजिए के माध्यम से घर बैठे, जो एक बार आपको फोटो खिंचवाने करने के लिए आपको तहसील में जाना होगा, तो सब किस तरीके की बात आप करते हैं, कौन से पोर्टल को बंद करने की आप बात करते हैं। आज पोर्टल के माध्यम से हमें ये पता चलता है किसकी जमीन किसके पास है, किसकी जमीन कितनी खराब हुई है, किसको कितना फसल का मुआवजा चाहिए। आपके समय पर आप झूठ बोलते हैं, आप लोगों के समय पर 1 रुपये 5 रुपये 50 पैसे के चेक आप लोगों ने हरियाणा की जनता को दिए। आज पोर्टल के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि किस किसान की कितनी फसल खराब हुई है और उसको 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देते हैं। ये हमारी सरकार ने किया है। तो हमारी सरकार ने पोर्टल के माध्यम से हरियाणा की जनता का जो जीवन है उसको सुलभ और सरल किया है। लेकिन आप लोग आज एआई के जमाने में वापस फिर से वही 25-8% में जाना चाहते हैं। लेकिन आज बदलता हुआ भारत है, बदलता हुआ हरियाणा है। अब आना हरियाणा पीछे मुड़ के देखेगा, न भारत पीछे मुड़ के देखेगा। विकसित भारत बनने की राह पर हरियाणा और भारत चल पड़ा है। अब हम विकसित होंगे 2047 में। एक हमने आंकड़ा रखा है कि 2047 तक एक हमारा देश है भारत को विकसित बनाना है। हमारे आने वाली ठीक है पंकज जी, ठीक है राय सिंह जी जवाब दीजिए। ठीक है पंकज जी, आपकी बात आ चुकी है, राय सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए, लुटता पिटता झूठा और हरियाणा आज नायब सिंह सैनी सरकार ने पैदा कर दिया है। पूरे देश में जहां पर जब हमारी सरकार होती थी, बढ़ता हरियाणा था, विकास की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 था। आज अपराध में, नशे में, भ्रष्टाचार में, चोरी में, झूठ में, लूट में और सरकारी संस्थानों के शोषण में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी एक दम्भी मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। उनका न प्रशासन पर, न राजनीति पर, न व्यवस्था पर, न नीतियों पर, न किसी भी प्रकार से कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। बात कर रहे हैं, ठीक है पंकज जी, धैर्य रखिए, आपके पास वापस आएंगे। पंकज जी मैं आपके पास इतिहास आऊंगी। के भगोड़े हैं, आप इतिहास से भागे हुए लोग हैं। सदन में राहुल जी के 3 प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए, आज संसद के पटल पर ठीक लिखे है हैं। पंकज जी, ऐसे मुझे किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही है, ना दर्शकों को समझ में आएगी कि आप दोनों क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज जी जवाब ले लीजिए। ऐसे बीच में पंकज जी बोलेंगे, मुझे बदतमीजी करनी आती है। नहीं बिल्कुल राय सिंह जी, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। ठीक है
पंकज जी, आप इन्हें रोकिए। पंकज जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। पंकज जी आपको समय दिया जाएगा। ऐसे मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। आप जिस दर्शक तक, जिन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, उन्हें भी नहीं समझ में आ रही है। अब आप दोनों से अनुरोध है। अब राय सिंह जी आप ये मत कीजिएगा कि पंकज जी बोल रहे थे तो मैं भी बोलूंगा। आप अपनी बात अपने समय में रखिए। पंकज जी मैं आपके पास आऊंगी लास्ट रिएक्शन के समय पे। ठीक है राय सिंह जी। देखिए, जो इन्होंने बात की है पोर्टल की, अरे पोर्टल के नाम पर 6,000 करोड़ रुपए नकली फर्जी सैंपल पैदा कर दिए। खेत में किसान की धान उत्पादन नहीं हुआ, फर्जी पोर्टल से खरीद कर इन्होंने धान का भी रिकॉर्ड बना दिया। बात कर रहे हैं हरियाणा के हर जिले की सभी रजिस्ट्रियों को नकली फर्जी पोर्टल से दुरुस्त करने के नाम पर लाखों करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए। आज भी गरीब वंचित अपने परिवारों के लिए भटक रहे हैं। फैमिली आईडी के नाम पर इस पोर्टल ने पूरे हरियाणा को बर्बाद कर दिया है। बात कर रहे हैं अरे आप स्कीमों के नाम पर दुरुपयोग करते हैं, और बात कर रहे हैं कि किस प्रकार हरियाणा की राजनीति में इस बात को लोग समझते हैं कि आज जनता इस गूंगी बहरी दम्मी ब्राजील मॉडल की सरकार से भ्रष्ट आ चुकी है। अरे आपने अरावली को, देखिए बड़ा मुद्दा है अरावली के जल भराव को लेकर। आज पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से लुटेरों की सरकार ने अरावली को भी खदान के रूप में अपने चहेतों को देने का प्रमाण दे दिया है। फर्जी मतदाताओं के आधार पर सत्ता बनाना चाहते हैं। अरे किस प्रकार आपने शिक्षा के अंदर हरियाणा के युवाओं का, पढ़े लिखे लोगों का अपमान किया, आपको शर्म नहीं आती? किस प्रकार बात कर रहे हैं फसल के मुआवजे की, बाढ़ के दौरे के दौरान आज तक भी मुआवजा नहीं हो पाया। मेरा आपके सम्मानित प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से प्रवक्ता साहब से प्रार्थना है कि मुझे बताएं कि लगभग 4-6 महीने हो गए हैं बाढ़ आने के बाद, क्या किसी का मुआवजा दिया गया है? क्या सर्वे हुए हैं? पोर्टल आपका उठाता नहीं, किसान की बात सुनता नहीं। जाए तो जाए कहाँ? यहाँ पर बैठकर टीवी पर आप झूठे आंकड़े पेश करना चाहते हैं। कमाल कर रहे हो आप। हरियाणा के हर हितों को बेचना चाहते हैं। लेकिन ये बात सुन लेना कि हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। हम गोडसे और लुटेरों के और भगोड़ों के लोग नहीं हैं। हम यहाँ पर देश के युवकों के लिए, समाज के लोगों के लिए, जो आपने फर्जी मतदाता के आधार पर सरकार बनाई है, जवाब लेने विधानसभा में हमारे तमाम विधायक प्रदेश के लोगों में अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और हम अपनी बात रखेंगे। हर प्रकार से सरकार से सवाल किया जाएगा। जो झूठ, लूट और दम्मी सरकार जो ठीक है राय सिंह जी। पंकज जी वो कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वोट चोरी के हिसाब से सरकार बनी है, तो अब इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा सत्र के दौरान। जनता ने इनको हराया और ये इस बात को पचा नहीं पा रही है क्योंकि 5 इनकी लोकसभा में 5 सीटें आ गई। इनको लगा कि पूरा माहौल इनकी तरफ है। इन्होंने नहीं देखा कि 5 सीटें भाजपा की तरफ भी है, 5 MP भाजपा के भी बने हैं। लेकिन ये बात इनको समझ नहीं आई। इन्होंने सोचा कि सब कुछ अब हमारा है, क्योंकि डिक्टेशियन पर बना लिए थे। विचारों के जो सपने थे वो चकनाचूर हो गए। जो घोड़े बैंड बाजा बुलाया था वापिस करना पड़ गया। गुस्सा होना ही था। लेकिन जब वोट परसेंटेज की बात करें तो कितना वोट परसेंटेज का जो फर्क है, बाबा जी सब जानते हैं, आज पूरी हरियाणा की जनता जानती है कि वोट परसेंटेज में थोड़ा बहुत मार्जिन का फर्क रहा। लेकिन उस मार्जिन में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने विजयी बनाया। लेकिन ये बात इनको समझ नहीं आती। आती तो है, लेकिन ये कहते हैं गांधीवादी विचारधारा के हैं। कौन से गांधीवादी विचारधारा के? महात्मा गांधी जी के या राहुल गांधी के? एक बात को स्पष्ट करके बताना, क्योंकि वही राहुल गांधी है जिसने महात्मा गांधी जी की पोशाक में जो कांग्रेस के साथ पहनते, जिसने बंगाली टोपी आपने सफेद रखी 5 साल पहले जो बैठक हुई थी, उसमें कहा कि टोपी की कोई जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी के सिर का ताज जो सफेद टोपी थी उसको भी हटाने का काम राहुल गांधी ने किया और एक कैप लेकर जा रही थी। वो टोपी राहुल गांधी के सिर पर नहीं बैठती थी, अच्छी नहीं लगती थी। वो अपने आप को डिजाइनर टोपी पहन के दिखाना चाहते थे। उन्होंने उस टोपी को हटाया तो गांधी का नाम लेकर के, गांधी जी के अच्छी विचारधारा थी, उन्होंने कहा कि मंदिर का नाम बदल दिया। अरे भैया, आखिरी शब्द भी अगर गांधी जी के मुंह से निकला तो वो राम निकला था। आज हमने अगर राम के नाम पर उस नाम को रखा, आपको रामलीला मैदान में जाना तो पसंद है, लेकिन राम का नाम तो आदमी को पसंद नहीं है। राम मंदिर बने तो आपको दिक्कत है, राम सरकार प्रतिष्ठा हो तो आपको दिक्कत है। तो आपको जो दिक्कत है पूरे देश को दिखती है, पूरे हरियाणा को दिखती है। आज की जनता हरियाणा पूरे देश की हुआ मोदी जी के साथ है, मैत्री सैनी जी के साथ है। डम्मी कौन है? डम्मी आपके उदयमान थे, डम्मी आपके मनमोहन सिंह थे, डम्मी आपके कुमारी सेन थे, डम्मी आपके सुरजेवाला थे। कितने लोगों के नाम हम गिनाए, कोई अपनी गुर्दा करनी है, कोई अपनी बात
अपनी बात को आपको आकर के मीडिया के सामने आके बोलना पड़ता है। आप आज जितने भी नेता वो सारे कमी और बोले, राहुल गांधी के सामने किसी बोलने की हिम्मत नहीं होती, तो आपको ये ठीक है पंकज जी, ठीक है, आपने सवाल बहुत पूछ लिए, ठीक है। 10 सेकंड राय सिंह जी, 10 सेकंड है मेरे पास, लास्ट रिएक्शन। जननायक राहुल गांधी जी ने लुटेरों का इनका पर्दाफाश कर दिया है। अरे सुभाष चंद्र बोस की बात करते थे, जब पता लगा कि सुभाष चंद्र बोस इन संघियों से दुखी थे, किसान को उन्होंने बैन करने के लिए कहा। इन संघियों ने उस समय भी उनके समान पर ये अपनी शक्ति और लिखकर जो उनकी दृष्टि उसको पैदा किया ताकि देश में देशभक्ति को कमजोर किया जाए। अरे ये वही संघी लोग हैं, इनकी विचारधारा उसी लोगों की है जिन्होंने हर क्रांतिकारी का अपमान किया है, देश की आजादी का अपमान किया है। लुटेरे हैं ये वो लोग जिन्होंने सत्ता के लालच में अंग्रेजों के तल में चाटते हुए और वो इन्होंने काम किया है जो देश के आंदोलन में शरीक है। अब जब इनके सामने आता है तो ये परेशान खड़े हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं राहुल गांधी जी ने हर तथ्य को दिया है कि किस प्रकार लोकतंत्र में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को तोड़ना चाहते हैं। तोड़ने नहीं देंगे इन लुटेरों को हम। ठीक है राय सिंह जी, देखिए समय का अभाव है, आप दोनों से माफी चाहूंगी, बीच में रोकना पड़ेगा। अभी आरोप प्रत्यारोप की सूची तो बहुत लंबी होती है। ठीक है, ठीक है, तो सत्र से पहले ही गहमा गहमी देखने को मिल रही है। अब सत्र के दौरान क्या कुछ होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष कितना तैयार है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल की चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।